एडीसी हरबंसराज सर और हमारे बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्टरल ऑफिसर्स का आज के इस प्रोग्राम, जबकि आज एक मॉडर्न दौर है, आज एक तरक्की का दौर है, जबकि इंसान चांद पर पहुंच गया, लेकिन 1947 से लेकर आज तक भी जबकि दुनिया ने काफी हमारा ये ब्लॉक बना है, सबसे ज्यादा अगर मुश्किल का शिकार है तो टंगर के लोग, चाहे वहाँ के बच्चे हों चाहे वहाँ के अवाम हो, कि अगर यहाँ गांधरी पहुँचने के लिए उन्हें 36 किलोमीटर जो है बाई रोड आना पड़ता है, वरना फिर वहाँ से पैदल चल के आना पड़ता है। और खास तौर पर बच्चे जो यहाँ पर ज़ेर तालीम है, मैंने खुद देखा है कि यहाँ से गर्मियों में खास तौर पर यहाँ से वो जो नीचे दरिया के किनारे जाते हैं पैदल, सुबह वहाँ से आते हैं और वो 6-7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर वो यहाँ पहुँचते हैं। तो जनाब अली, हमारा ये जो रोड शुरू हुआ था डिस्ट्रिक्ट प्लान में है, यहाँ से गांधरी टंगर वाया बरनाल, उसकी जो सूरत हाल है पिछले 3 साल से वो एक ही जगह पर है। 150 मीटर है फॉरेस्ट का एरिया, तो वो शायद अब जाकर कहीं थोड़ा सा हमारे डीडी से मैम जो है ये भी 2-3 मरतबा इन्होंने ये मुद्दा उठाया, तो शायद हो सकता है कि अब उसकी वो एनओसी मिल जाएगी। तो जनाब अली, ये रोड जो है यहाँ से अगर उनको 36 किलोमीटर आना पड़ता है, अगर ये रोड बन जाती है तो 13 किलोमीटर है टोटल, यहाँ से जो डिस्टेंस बनता है 13 किलोमीटर। देर लगी आए हैं, देर लगी आने में तो तुमको शुक्रिया है, शुक्र है, फिर भी आए तो आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए तो आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी खुशबू आई, क्योंकि आर्या आए। चलो इनको छोड़ ही दूंगा मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन ये कहूंगा, कहीं गरीबों के साथ आए तो ये कह देना, क्योंकि हमारी जिंदगी ज्यादातर ये पहाड़ों में, क्योंकि हम पेशे से तो ऐसे जिम्मेदार हैं, बकरवाल भी हैं, गुज्जर भी हैं, भैंसें भी रखी हैं, बकरियां भी रखी हैं, तो वो बड़ी बड़ी कहानियां और कहावतें हैं पहाड़ों पर जब जाते थे हम। तो ये कहता हूँ, अर्ज ये करता हूँ, कहीं आए आपके दफ्तर में तो याद रखें कि किसी गरीब का कुछ लेके हम आएंगे। हमें जब एक पब्लिक दरबार में जब डीसी साहब ने कह दिया कि आपकी एनओसी मिल गई, तो वो हमारे लिए, मैं यही मानती हूँ कि हमें एनओसी मिल गई, क्योंकि सर गरीबों का यही होता है कि जब एक बड़ा ऑफिसर आता है वो अच्छे से रिस्पेक्ट और बात हमसे जो डीसी साहब ने की ना, मैं ये कहती हूँ कि जहाँ हमने 2 साल वेट किया वहाँ मैं 6 महीने और वेट करूंगी, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि बड़ी इज्जत से हमारे साथ वो पेश आए, क्योंकि हमारे गांधी ब्लॉक के लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है सर, जो आज हमारे साथ हो रहा है। मैंने सर 1 किलोमीटर जो रोड दिया है, पहले तो मैं कंगा की बात करूंगी, जिसके बारे में डीसी साहब ने कहा कि इसकी भी फाइल तैयार हो जाएगी। कंगा टू गांधरी वाया बोरका, बटनी और मलोट सर, इसमें कम से कम मेरी पॉपुलेशन 2000 के करीब पड़ती है सर। उसके बाद जो हमारी 1 किलोमीटर रोड है जो 800 मीटर बन चुका है, 850 150 मीटर का पैच है सर, इसमें भी हमारा गांधरी टू टंगर, बरनाल, बनवास, इसमें भी कम से कम हमारी पॉपुलेशन 1000 से ऊपर ही सर जाती है। मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि हम गांधरी ब्लॉक वालों का ये बहुत मशहूरी भी है कि आप सभी आए हुए हमारे मेहमान हैं, हम किसी को आज ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन पिछली बार जो ब्लॉक दिवस हुआ और आज जो हुआ, मैं कहती हूँ कम से कम 10% तो काम होना चाहिए था, हमें भी खुशी होती कि नहीं हमारा भी कोई है। लेकिन काफी देर हो रही है, काफी टाइम हो रहा है, साल गुजर रहे हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूंगी कि जिस तरह से फॉरेस्ट क्लियरेंस रामबन डीएफओ साहब ने क्लियर कर दी है, उसी तरीके से डीएफओ बटोत जो है, जिनकी वजह से अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस सावलाकोट प्रोजेक्ट की पेंडिंग है, मैं चाहूंगी कि उसको स्पीड अप किया जाए और बटोत जोन की तरफ से डीएफओ साहब की तरफ से भी एनओसी सावलाकोट प्रोजेक्ट को मिल जाए, ताकि कहीं न कहीं यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को एक रोजगार कमाने का एक साधन मिल सके। उसके बाद यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की डिमांड की गई, शीप हस्बेंड्री की डिमांडें की गई। हमने लगातार जो है
गवर्नमेंट के पास जो है एलजी सर से जब हमारी काउंसिल मिली थी, हमने सभी जितने भी जैसे आपके स्कूल अपग्रेडेशन से आपने अभी कहा कि हाई स्कूल जो है पठन है, कभी है, जितने भी हाई स्कूल्स हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी हमने अपने रिकमेंडेशन जो है सबमिट करी हुई है, विजिबिलिटी रिपोर्ट्स उसमें सबमिट हुई है। लेकिन गवर्नमेंट जब उस पर कदम उठाएगी, जब वो अपग्रेडेशन की तरफ जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपके इस इलाके को भी जो है हायर सेकेंडरी और मिल सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पर रोडों का जो इशू है, जैसे पहले यहाँ पर ये जो गांधरी टू टंगर वाया बरनाल, जिसमें लगातार फॉरेस्ट का इशू आ रहा था, हमने काफी हद तक उसको टेकअप किया। सिर्फ 150 मीटर मैंने दिल्ली तक उस फाइल को जो है वापस लाया वहां से, जिसमें सिर्फ 150 मीटर की कुछ क्वायरी उठी थी। अब वो डीसी साहब ने भी उसमें जो है स्टेप उठाया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो 150 मीटर का पैच क्लियर होगा। आपको टंगर तक इस रोड को जो है हम वाइड करके देंगे। और दूसरा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्लान में ये रोड नहीं कंप्लीट बन सकती। मैं नाम लूंगा कि एक एक करके अपने वो फीडबैक हमें दें। सबसे पहले श्री मोहम्मद सिद्दीकी जी। एक स्कीम है कि एफआरसी के तहत कम्युनिटी बेसिस पे जो है उनको जगह दी जा रही है। मैं चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे डिमांड उठी, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है, क्योंकि हमारे जो एसटी कम्युनिटी के साथ साथ बाकी लोग भी हैं जो डोकू में जाते हैं, उनको जो है वो एफआरसी के तहत एरिया तैनात किया जाए।